हेलो गाइस, आपका स्वागत है मेरे न्यू ब्लॉग में। तो आज आप देखिए क्या हो रहा है। आज हमारे घर पे आया है महीने का राशन और सामान, तो हम उनको व्यवस्थित करके रख रहे थे। तो अभी भाई लेने गए हैं दाल वगैरह, दाल बेसन वगैरह ये सब चीज़ें लेने गए हैं। और अभी हमने क्या आया है, अभी ये देखिए कपड़े धोने का साबुन, सर्फ, नहाने का टूथब्रश, टॉयलेट क्लीनर, हाँ, और ये इस जूने बर्तन मांजने का, ये कपड़े धोने का, ये बर्तन मांजने के हैं। और ये नमक है, ये नील है, शैम्पू है, अगरबत्ती, नारियल का तेल है। और ये देखिए माचिस के बॉक्स हैं, हाँ, और लाइटर। ये हम अगर वो जो मच्छर वाली अगरबत्ती जलाते ना उसके लिए मंगाते हैं। और मेरा ब्रश है। और देखिए हमने दोपहर में पापड़ बनाए थे, वो सूख चुके हैं। अभी हम इनको फ्राई भी करेंगे। अभी देखो आप, कमरा कितना गंदा हो रखा है मेरा, पूरे कमरे में मैश हो रखा है। देखो आप, पूरा कमरा बिखरा पड़ा है। ये देखो, ये देखो, हाँ, और ये देखो अभी सारा कुछ फैला ही पड़ा है। ये देखो, अभी देखो मेरी टेबल पे भी सब फैला पड़ा है। ये देखिए। तो अभी हम लोग सामान व्यवस्थित कर रहे हैं, सारे चीज़ों को एक ठीक से रखेंगे, क्योंकि महीने भर का इकट्ठा मंगा लेते हैं, जिससे थोड़ा थोड़ा मंगाने की दिक्कत नहीं होती। क्योंकि मम्मी की पेंशन आती है, भैया की सैलरी आ जाती है 1 तारीख तक, तो हम लोग सारा सामान मंगा लेते हैं। अब हमारे यहाँ बचा है, दाल वगैरह बची हैं, दालें लेने गए हैं, दाल चावल हैं, और ये सब चीज़ें अभी मैं इनको डेस्क में लगाऊंगी। और ये टॉयलेट क्लीनर नया आया है, तो हम इसको ट्राई करेंगे। हमारे टॉयलेट के लिए हम अभी तक ब्लीच पाउडर लेके आते थे, ब्लीच पाउडर यूज़ करते थे। आज ये नया वाला हार्पिक, पहले रेड वाला लाते थे, अब नया वाला लाते हैं। तो अब देखते हैं इससे कैसी क्लीनिंग होती है। आजकल महंगाई कितनी हो गई है बताओ। आपको ये सारा सामान पता है आपको कितने का है? सिर्फ 3,000 रुपये का। अब आप कहोगे सिर्फ कैसे? सिर्फ तो अब टोंट में है, रियल में तो बहुत ज़्यादा है 3,000 रुपये। क्योंकि एक मिडिल क्लास फैमिली में ये थोड़े थोड़े पैसे ही जोड़कर इंसान अपनी खुशियों को और अपनी व्यवस्थाओं को पूरा कर पाता है। और 3-3 हज़ार रुपये का ऐसा छोटा मोटा सामान आता है, तो सोचो आप। अभी इसमें भी पता है कुछ चीज़ें कम हैं, अब वो चीज़ें आएंगी फिर उनको भी लाएंगे, तो उसमें पैसा बहुत खर्च होता है। आजकल की महंगाई बहुत बढ़ गई। पहले मैं पापा बताते हैं, मम्मी बताती है, पहले सारा सामान 500 रुपये में साबुन आ जाता था, 500 रुपये में चावल और दालें आ जाती थी। आजकल देखो 2-2, 3-3 हज़ार रुपये में भी कम ही पड़ते हैं। अभी ये सिर्फ 3,000 में, इसमें भी कुछ चीज़ें कम है। सोचो, महीने भर का नहीं है जब, इसमें कुछ चीज़ें कम है। अभी और भी चीज़ें ला के रखनी पड़ेंगी, और वो भी भैया लेके आएंगे। दोनों ड्यूटी जाते हैं दोपहर में, शाम को आते हैं, फिर शाम को सामान लेने जाते हैं दोनों भाई। आप क्योंकि एक को एक गाड़ी पे एक पकड़ के बैठता है और एक चला के लाता है, इसलिए वो ख़राब हो जाती है व्यवस्था। एक अकेला नहीं कर सकता, तो दोनों को वेट करना ही पड़ता है कि दोनों एक साथ लेके आएँ। हमारी मम्मी भाभी अभी बना रही हैं कढ़ी। आज हमारे यहाँ कढ़ी बन रही है। वैसे सब लोग बोलते हैं रात को कढ़ी नहीं बनाना चाहिए, लेकिन हमारे यहाँ क्या है, रात को ही सब लोग ठीक से खाना खाते हैं। दिन में तो सब भगी भगी रहते हैं ना, भैया वगैरह ड्यूटी जाते हैं, भाभी भी दिक्कत, भाभी को भी ये कुछ ना कुछ लगा रहता है, मम्मी भी बिज़ी रहती हैं। और मैं खैर फ्री रहती, लेकिन फिर भी ये है ना कि दिन में भैया वगैरह नहीं रहते, कढ़ी किसके लिए बनाएं। शाम को सब इकट्ठे होते हैं, सब एक साथ खाना खाते हैं, तो ये है कि हम शाम को बनाते हैं। जो भी अच्छा बनाना होता है ना, जैसे कुछ भी, छोले भटूरे, पाव भाजी, हम सब दिन में कुछ नहीं बनाते, हम रात को ही बनाते हैं। रात के खाने में हम ये चीज़ें बनाते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ सब लोग रात को ही इकट्ठा होते हैं और एक साथ खाना खाते हैं। दिन में तो सब अलग अलग खा के निपट लेते हैं कि भाई ने खा लिया तो भाभी ने खा ली, भाभी फ्री हुई, बेबी सो गया तो भाभी ने खा लिया, मम्मी फ्री हुई, मम्मी ने खा लिया, फिर मैं फ्री हुई, मैंने खा लिया। ऐसे तो सब लोग अलग अलग, भाई तो टिफ़िन ले ही जाते हैं, वो टिफ़िन खाते हैं लंच में अपने, तो इसलिए एक साथ कोई नहीं खा पाता। तो शाम को सब इकट्ठा होते हैं, बातें करते हैं, चाय भी हम एक साथ पीते हैं शाम की। और फिर शाम को फिर खाने की बातें आती हैं, फिर चाय खाना वगैरह हम रात को ही खाते हैं इकट्ठे सारे के सारे। तो अभी बना रही हैं भाभी कढ़ी चावल, मम्मी बेबी को संभाल रही हैं, और मेरे को ये जो सामान मार्केट से आ रहा है ना, इसको सही जगह पर ठिकाने लगाने का काम मिला है। और बड़ा वाला भतीजा देख रहा है टीवी, उसके स्कूल स्टार्ट हो चुके हैं, तो अब वो जाएगा मंडे से स्कूल।
वो कह रहा था अरे यार बुआ आपकी छुट्टियां पड़ती थी, हमारी इतनी जल्दी छुट्टियां क्यों नहीं पड़ती। तो मैंने कहा अभी तुम्हारे लोगों का नया नियम हो गया है तो इसलिए तुम लोगों की छुट्टियां नहीं पड़ती हैं। तो सभी की पहले हम जब छोटे थे तो भाई छुट्टियां खूब पड़ा करती थी 3-3 महीने की। आजकल बच्चों का 1 महीने की क्लासेस रहती हैं, पहले अपना ये नहीं हुआ करता था ऐसा था। खैर स्कूल की बातें बहुत हो गई, क्योंकि स्कूल की बातें तो कभी ख़त्म नहीं हो सकती, स्कूल कॉलेज की, क्योंकि वो तो अपने जीवन की सबसे बड़ी वो है कि क्या कहते हैं, संपत्ति, बहुत ही कीमती, जिनको हम जितना खर्च करते हैं उतनी बढ़ती जाती हैं। तो वो यादें कभी ख़त्म नहीं हो सकती और उन यादों को ख़त्म भी नहीं होना चाहिए, वरना हम जैसे लोगों को जीने का सहारा छिन जाएगा अगर हमारी वो स्कूल कॉलेज और मोहल्ला पड़ोस के में खेलने वाली यादें ख़त्म हो गई। तो आप भी अपना विचार और अपने यादें मेरे साथ शेयर कीजिए, मुझे कमेंट कीजिए और बताइए आप किस शहर से मेरा वीडियो देख रहे हैं। और मैं आपका अगर आप मेरा वीडियो में आकर कोई कमेंट करते हैं तो मैं आपका नाम लेके ज़रूर बताऊंगी कि मेरे वीडियो को किसने कमेंट किया है। थैंक यू, सपोर्ट मी, टेक केयर, सेफ़ रहिए और अपने बच्चों को भी अपने सामने ही सेफ़ रखिए, उन्हें कहीं मत जाने दीजिए प्लीज़। थैंक यू, बाय।